टोटल अगर कांस्टेबल मेल की बात करें तो 4403 पोस्ट थी, फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो 4216 पोस्ट थी। जैसे अगर मैं जनरल की बात करूं और मेल के लिए बात करूं तो कांस्टेबल के लिए अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो वो गया था ग्रुप ए से, और मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूं तो वो गया था ग्रुप डी से। मिनिमम 79.75 गया था और ये जो मैक्सिमम कट ऑफ है 92.87 गया था। ये कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब इतने नंबर कम से कम आपको लाने होंगे। अगर आप भी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि पिछली साल जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसके लिए कट ऑफ कितना गया था, ताकि अगर आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, आपका तैयारी का लेवल कहां तक जाना चाहिए, कम से कम कहां तक पहुंचना चाहिए, ताकि आप इस एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले लें। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हम लोग के जो मेन पॉइंट्स होने वाले हैं डिस्कशन में वो ये सारे पॉइंट होने वाले हैं। पहला, ये जो 3 पॉइंट हैं ये आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके 3 पॉइंट्स एलिजिबिलिटी के हैं कि आपकी एज सुटेबल है कि नहीं, आपका क्वालिफिकेशन सुटेबल है कि नहीं, और इस एग्जाम के लिए फिजिकल मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो सुटेबल है कि नहीं। अगर ये चीजें आपकी सुटेबल है तो आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर देखना होगा। उसके बाद में एग्जाम में जो रिटन टेस्ट होता है उसका सिलेबस क्या रहता है इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। और अगर फिजिकल टेस्ट होता है तो उस फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया था, इसको देख के ही हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सारे चीजों पर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो है एलिजिबिलिटी का, और उसमें मेन है एज और क्वालिफिकेशन। आपको मालूम है कि कांस्टेबल की टोटल 2000 पोस्ट है और इस वर्ष में एसआई की 250 पोस्टें हैं। अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, और जो इसका एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल है। अगर एसआई की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 20 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, जैसे एससी एसटी में आते हो, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ये चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई, दोनों के लिए ये वैलिड है। ये हमारा पहला एलिजिबिलिटी हो गया। इसी तरीके से एक एलिजिबिलिटी आपकी फिजिकल की रहती है जिसको बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट। एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको देख लेना होता है कि ये जो हाइट है और जो चेस्ट है वो सुटेबल है कि नहीं। चेस्ट तो समय के साथ फिर भी आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन हाइट को इंप्रूव नहीं कर सकते हो, इसलिए हाइट का जानना बहुत जरूरी है। अब हाइट में देखो मेल भी है फीमेल भी है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करें तो चाहे एसआई और चाहे कांस्टेबल, दोनों के लिए जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो सेम है। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो हाइट आपकी 160 मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ अन्य कैटेगरी हैं, इनके लिए भी यहां पे दिया हुआ है कि जो हाइट होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। अगर चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए सिर्फ चेस्ट का क्राइटेरिया रहता है, फीमेल के लिए नहीं रहता। और इसमें 2 तरीके से चेस्ट आपकी मेजर की जाती है, एक तो बिना फुलाए हुए नॉर्मल कंडीशन में, और दूसरा होता है कि आपको सांस भर के फुलाना होता है ऐसे, और दोनों के बीच का गैप भी मेजर किया जाता है। जैसे यहां पे देखोगे तो ये 80 है, ये 85 है, 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ये हमारा हो गया जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो नॉर्मल कंडीशन में 76.2 होना चाहिए और फुला हुआ 81.2 होना चाहिए। अन्य कैटेगरी में ये वैसा ही है जैसा जनरल के लिए है। चेस्ट में कोई भी छूट नहीं है, सिर्फ हाइट में छूट मिलती है। तो ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी। अगर आप ये सारी चीजें पजेस करते हो, अगर ये सारी चीजें हैं, एज है, क्वालिफिकेशन है और ये फिजिकल मेजरमेंट आपके पास में है, तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन मेनली 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है आपका रिटन टेस्ट, जो कि आपका आरआरबी बोर्ड कराएगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सेकंड होता है फिजिकल, ये जो फिजिकल है ये आरपीएफ खुद कराएगी। जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट होगा तुरंत डीवी और मेडिकल होगा, ये भी आपका आरपीएफ खुद ही कराएगी। 3 स्टेज में है। पहले आपको सीबीटी क्लियर करना पड़ेगा, सीबीटी के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपका तुरंत इमीडिएटली डीवी और मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या है। तो 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, मैथ और रीजनिंग।
जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक के 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जितने मार्क्स हैं उतने ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो मार्क्स और क्वेश्चन बराबर है। इसी तरीके से रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स, टोटल आपका 120 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलता है। इसमें जो आपके टोटल मार्क्स रहते हैं वो 120 मार्क्स का रहता है। इसी मार्क्स में आपको कितना स्कोर करने पर एग्जाम में सिलेक्शन मिलता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कम से कम कितना मार्क आएगा तब आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसके बारे में अभी हम लोग अगले स्टेप में बात करने वाले हैं। अगर आपने सीबीटी एग्जाम दे दिया, आपका रिटन टेस्ट हो गया और अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो नेक्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट क्या है, सीबीटी के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें दोनों चीजें होंगी, आपका एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और आपका मेजरमेंट भी यही होगा, पहले नहीं होगा, एग्जाम से पहले नहीं। जब आपका सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसी समय दोनों चीजें होंगी, आपका मेजर भी उसी समय किया जाएगा और एफिशिएंसी टेस्ट भी उसी समय किया जाएगा। इसमें 3 चीजें पूछी जाती हैं, एक रेस, एक लॉन्ग जंप और एक हाई जंप। मैं बता दूं सबसे पहले आपका रेस होता है, रेस के बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है कि आपका हाइट कितना है, चेस्ट कितना है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उनको पहले से मालूम है कि आपने ये सारी चीजें चेक कर रखी हैं, आपको मालूम है कि आपकी हाइट और चेस्ट की चौड़ाई वगैरह क्या है। तो सबसे पहले जब आप जाओगे तो वो आपको दौड़ा देंगे। तो अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं तो एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होता है, रेस की बात है, ये रेस है मेल के लिए। अगर फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल को सिर्फ 800 मीटर दौड़ना होता है और इसके लिए उसको 4 मिनट का समय मिलता है। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को 12 फीट और फीमेल को 9 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होती है। और हाई जंप की बात करें तो मेल को 3 फीट 9 इंच और फीमेल को 3 फीट की हाई जंप लगानी होती है। ये हमारा हो गया एसआई के लिए। इसी तरीके अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल को मात्र 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होता है। दोनों की दूरी तो सेम है, लेकिन कांस्टेबल के लिए अगर आप समय देखोगे तो समय क्या है, कम है, मतलब इसको ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मतलब कांस्टेबल का जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा टफ है। इसी तरीके से अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को मात्र 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है। इसी तरीके से अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेस में आपको सिर्फ 1 चांस मिलेगा, लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 2 चांस मिलेगा। तो ये आपका हो गया फिजिकल टेस्ट। जैसे ही अगर मान लो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तुरंत आपका फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बाद में तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। अब हमको सब कुछ मालूम चल गया, बस एक चीज इंफॉर्मेशन हमको और चाहिए कि भाई पिछली बार क्या हुआ था। अगर मैं पिछले बार की बात करूं, आरपीएफ 2018 की बात करूं तो टोटल 9739 पोस्टें थी। पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा थी, इस बार की पोस्ट कम है। टोटल अगर कांस्टेबल मेल की बात करें तो 4403 पोस्ट थी, फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो 4216 पोस्ट थी, और एसआई मेल की बात करें तो 818 पोस्ट थी, और फीमेल एसआई की बात करें तो 301 पोस्ट थी। टोटल मिला के 9739 पोस्टों पे पिछली बार एग्जाम हुआ था। और इस एग्जाम को कराने में 5 से 6 ग्रुप को अलग अलग ग्रुपों में बांट के एग्जाम कराया गया था, जिसका कट ऑफ अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में भी। ये ऊपर जो स्क्रीन पे पार्ट दिख रहा है ये कांस्टेबल का कट ऑफ है, नीचे जो स्क्रीन पे पार्ट दिख रहा है ये एसआई का कट ऑफ है। मैंने आपको बताया कि एग्जाम कई सारे ग्रुप में हुआ था, ए बी सी डी ई एफ। कांस्टेबल के लिए ई नहीं था, लेकिन एसआई के लिए ए बी सी डी ई एफ अलग अलग ग्रुप में एग्जाम हुए थे। और अलग अलग ग्रुप का पूरा आपका मेल के लिए कैटेगरी वाइज, फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज, मेल के लिए एसआई के लिए कैटेगरी वाइज, फीमेल के लिए एसआई के लिए कैटेगरी वाइज, मतलब पूरा का पूरा सार मैंने एक टेबल में बना के यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। और कुछ बातें भी मैं जनरली डिस्कस कर देता हूं। जैसे अगर मैं जनरल की बात करूं और मेल के लिए बात करूं तो कांस्टेबल के लिए अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो वो गया था ग्रुप ए से, और मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूं तो वो गया था ग्रुप डी से। मिनिमम 79.75 गया था और ये जो मैक्सिमम कट ऑफ है 92.87 गया था। ये कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब इतने नंबर कम से कम आपको लाने होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि इन नंबर से आपको ज्यादा ही नंबर बन रहे हों ताकि एग्जाम में आपका आसानी से सिलेक्शन हो। पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी तो ये कट ऑफ है, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम हो गई है, तो अब मान के चलो जो भी कट ऑफ है उसमें कम से कम में 2 से 3 नंबर आपका और ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर जी वैकेंसी तो 9000 से 2500 आ गई है और आप बता रहे हो सर कट ऑफ में सिर्फ 2 से 3 नंबर बढ़ेगा।
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो बाउंड्री होती है वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। जैसे जो बाउंड्री है 80 और 90 नंबर, तो 80 और 90 नंबर में बहुत सारे लड़के होते हैं, इसलिए सिर्फ 2 से 3 नंबर के डिफरेंस में ही बहुत सारा बच्चा आ जाएगा। तो जो कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, या हो सकता है कि इसके आसपास ही रहे, बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है, कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एसआई के बारे में बात करें तो यूआर के लिए जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो गया था 74, ये गया था ग्रुप ई से। और अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये गया था ग्रुप बी के लिए 100.76। इसी तरीके से बाकी कैटेगरी का भी यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, मेल का भी लिखा हुआ है, फीमेल का भी लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए और इसको एकदम अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, ताकि आपको मालूम चल सके कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। और ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना। अच्छा, मैं एक बार और बता दूं कि माई पाठशाला एप्लीकेशन पर आरपीएफ के बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं। अगर आप आरपीएफ का बैच ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हो तो आप माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको आरपीएफ का बैच मिल जाएगा रेलवे कैटेगरी में। ज्वाइन करते समय अगर आप कूपन कोड A10 लगाओगे तो ये जो कोर्स है ये बहुत कम प्राइस पे मिल जाएगा, मात्र 300 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे कॉल करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हो।